नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन के 20वें दिन उनकी स्थिति बेहद नाजुक होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पिछले 20 दिनों से केवल पानी पर निर्भर रहने के कारण उनका वजन करीब 10 किलोग्राम तक घट गया था, जिसके चलते डॉक्टरों ने उनके लिवर और किडनी फेल होने की गंभीर चेतावनी जारी की थी। प्रदर्शनकारियों और समर्थकों के भारी विरोध और नारेबाजी के बीच भारी पुलिस बल ने शनिवार को जंतर मंतर पहुंचकर वांगचुक को एम्बुलेंस के जरिए राम मनोहर लोहिया या एम्स अस्पताल पहुंचाया ताकि उन्हें जीवन रक्षक चिकित्सा दी जा सके। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलनकारियों ने पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और तानाशाही करार दिया है, जबकि प्रशासन ने कोर्ट के निर्देश और वांगचुक की जान बचाने का हवाला देते हुए इस कदम को बेहद जरूरी बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश में जल्द ही 10 रुपये और 20 रुपये के नए पॉलीमर प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इसके लिए आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लेस प्लास्टिक शीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। ये ट्रायल पूरी तरह सफल रहने पर साल 2027 से देश में इन प्लास्टिक नोटों का बड़े पैमाने पर फुल स्केल लॉन्च शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि आरबीआई ने ये भी साफ कर दिया है कि इन नए प्लास्टिक नोटों के आने के बाद भी आपके मौजूदा कागजी नोट पूरी तरह से चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान कहा कि पश्चिमी एशिया में चल रही युद्ध और तेल आपूर्ति संकट के बावजूद भारत की प्रगति की रफ्तार नहीं थमी है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि होमुल जैसी संकटपूर्ण स्थिति साल 2014 से पहले पैदा हुई होती तो देश की रेल व्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाती, क्योंकि उस समय अधिकांश ट्रेनें केवल डीजल पर निर्भर थीं। पीएम मोदी ने पिछले 12 वर्षों के सुधारों को रेखांकित करते हुए बताया कि जहां 1925 से 2014 के बीच रेलवे का सिर्फ 30% विद्युतीकरण हुआ था, वहीं आज देश का लगभग 99% रेल नेटवर्क पूरी तरह से बिजली से लैस हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उनके राजनीतिक नेतृत्व पर जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और दंगों को भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा के विस्तृत आंकड़े और परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं, जिसमें कुल शामिल हुए करीब 20 लाख परीक्षार्थियों में से 11,21,185 उम्मीदवारों ने मेडिकल प्रवेश के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया है। इस बार पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक 1 का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। परीक्षा परिणामों में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता सूची में 58% से अधिक की हिस्सेदारी दर्ज की है, जिसमें महिला उम्मीदवारों का पासिंग प्रतिशत 56.8%, पुरुषों 55.1% की तुलना में बेहतर रहा है। राज्यों के प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 1.7 लाख से अधिक सफल छात्रों के साथ सबसे आगे रहा है और अब सफल उम्मीदवार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) के माध्यम से एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। एक्सप्रेसवे पर चल रहे निर्माण कार्य के पास से गुजरते समय एक अनियंत्रित वाहन से टकराकर लोहे की भारी रॉड तेज रफ्तार कैब के शीशे को तोड़ते हुए ड्राइवर के शरीर के आर पार निकल गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने कटर की मदद से लोहे की रॉड को काटकर ड्राइवर के शव को गाड़ी से बाहर निकाला। गुरुग्राम पुलिस ने इस लापरवाही को लेकर निर्माण कंपनी और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।